हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आपका क्लास 10th मैट्रिक बिहार बोर्ड का संस्कृत का चैप्टर 1 का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जो मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन इसी से आएगा, इस एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि AR क्लासेस से आप लोग जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हो जाइए आप लोग तैयार। हम अब आपको आगे बढ़ते हैं, तैयारी करवाते हैं। चलिए, तो देखिए, मंगलम पाठ का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, संस्कृत कक्षा 10 है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव QUESTION, एन छुटा हुआ है, यानी VVI है। ये क्या है? एकदम VVI है, बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल है मेरे दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। एकदम निश्चित रहिए, इससे एक क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। मन से पढ़िए, बहुत शानदार होगा, बहुत ही जानदार होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर 1 है मंगलम। इसका चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो मेरे दोस्तों बताइए, उपनिषद के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। उपनिषद के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? महात्मा विदुर। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताइए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? बताइए मेरे दोस्तों, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताइए, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। तो मंगलम पाठ के लेखक महर्षि महात्मा विदुर जी हैं। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि, है ना, महर्षि वेद व्यास जी हैं। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। पिछला देख लेते हैं, महात्मा विदुर। सॉरी, इसका मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। इसका भी एक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महात्मा विदुर जी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? कहता, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में मेरे दोस्तों कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अणु से छोटा कौन है? यानी अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आप लोग पढ़े होंगे मंगलम पाठ में
कि अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। और महान से भी महान क्या है? आत्मा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मा। अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किसकी जय होती है? किसकी जय होती है यानी जीत किसकी होती है? तो बताइए जीत किसकी होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होगा? हमेशा सत्य की जीत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा, है ना? सत्य की जीत होती है। ठीक है, ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बहती नदी कहाँ मिलती है? आप लोग पढ़े होंगे मंगलम पाठ में कि बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा बाबू बताइए? ए, बी, सी, डी कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्र में मिल जाती है। बहती नदी कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि मंगलम पाठ में बताया गया कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व यानी आत्मा स्थित है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व है। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी ब्रह्मा को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में बताया गया है? तो बताइए ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी मुंडको उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ठीक है बाबू, किस उपनिषद में बताया गया ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए? मुंडको उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? यानी देवलोक, अब जानते हैं कि है ना देव यानी देवता, यानी देवताओं का मार्ग किससे प्राप्त होता है? आप लोग मंगलम पाठ में पढ़े होंगे कि देवलोक का मार्ग है जो सत्य से प्राप्त होता है, सत्य में ही देवलोक का खजाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए सत्य, यानी देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो हमेशा सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सत्य से क्या प्राप्त होता है? आप पढ़े होंगे कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, यानी सत्य से देवताओं का मार्ग प्राप्त होता है ना? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है देवलोक। ऑप्शन नंबर सी में है देवलोक, इसलिए सत्य से क्या प्राप्त होता? तो देवलोक। सही ऑप्शन सी होगा, यानी देवलोक सही होगा। ठीक है बाबू, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को कौन वश में कर लेते हैं? आप लोग मंगलम पाठ में पढ़े होंगे कि है ना मृत्यु को कौन वश में कर लेते हैं? तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, यानी वश में कर लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर
सी सही होगा, यानी विद्वान। विद्वान जो पुरुष होते हैं मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं। रुक जाइए थोड़ा, चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था बाबू, इसलिए अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है किसकी जय नहीं होती है, यानी किसकी जय नहीं होती, यानी कौन जीतता नहीं है, यानी जो असत्य के मार्ग पर चलता है, जो झूठे मार्ग पर चलता है, उसकी हमेशा जीत नहीं होती है, कभी जीत नहीं होती है। तो क्वेश्चन कह रहा किसकी जय नहीं होती है, यानी असत्य की कभी विजय नहीं होती, यानी जय नहीं होती, असत्य कभी जीतता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, असत्य। ठीक है बाबू, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में, ध्यान से सुनेंगे, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, यानी उपनिषद में किस महिमा का, यानी यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर किसकी होगा, किसकी महिमा का, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में आप जानते हैं कि परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है बाबू, इसका आंसर होगा परम पुरुष, यानी सही ऑप्शन, सही उत्तर बी नंबर होगा, यानी परम पुरुष। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है बाबू, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बाबू उपनिषदों की संख्या कितनी है, यानी उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। उपनिषद की संख्या कितनी है बाबू, 108 है। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? चलो नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आत्मा के गुड रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, यानी किसमें व्याख्या की गई, बात देखिए है, आत्मा के गुड रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है। तो आप जानते हैं कि आत्मा के गुड रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में किया गया है, तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी आत्मा के गुड रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में किया गया है। ठीक है बाबू, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है परमात्मा की महिमा का वर्णन, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। तो आप जानते हैं कि परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, सही आंसर होगा। यानी परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। ठीक है बाबू, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है, यानी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में बताया गया है, इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा सी नंबर, यानी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर श्वेताश्वेतर उपनिषद में बताया गया है। ठीक है बाबू, तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन होगा सी। यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो आप लोग मंगलम पाठ में पढ़े होंगे कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें, यानी इसका सही ऑप्शन डी होगा, यानी सही आंसर इसका डी है, हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रेण होगा, हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने जैसा आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत?
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बाबू सत्य का खजाना कहाँ है। तो आप लोग मंगलम पाठ में पढ़े होंगे कि सत्य का खजाना देवलोक में है। कहाँ है? देवलोक में है। तो देवलोक आपका ऑप्शन नंबर सी में है, वो जो क्या होगा, सही होगा। यानी आंसर क्या होगा बाबू आपका? देवलोक होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका हो गया चैप्टर 1 का, यानी मंगलम पाठ का है ना पूरा ऑब्जेक्टिव। है ना, क्लियर हो गया है ना। यानी मंगलम पाठ का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, समाप्त हो गया। यानी इससे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में बाहर नहीं आएगा। इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को है ना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी वीडियो हम भेजें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। चलिए जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। चैप्टर 2 आपको कल मिलेगा, यानी पार्ट